आदेश सुनकर भी अनसुना करने का साहस कर रहे हो तुम दोनों। दुर्गमासुर है ग्रीव, दुर्गमासुर। शिवपुत्र गणेश और उनके साथ, इसलिए भी वापस लौटकर अपनी योजना को असफल नहीं कर सकते हम। प्रभु, आपने ही मुझे आकार दिया है और साकार किया है, तो एक बार फिर मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अपने अस्त्रों को उठाने में असमर्थ हूं मैं, तो मैं इन्हें नहीं रोक सकता। आप ही इन्हें रोकिए प्रभु। मुझे बताओ भंडासुर, ये दोनों दुष्ट वेदों को कहाँ ले जाने वाले थे? क्या करने जा रहे थे उनके साथ? इस बार वो इन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। ऐसे स्थान पर ले जाकर जहां आप भी ढूंढ ना सके, और वो स्थान वो स्थान भंडासुर भी नहीं रहा। यही तो हमारा अवसर है, और अवसर का लाभ ना उठाने वाला मूर्ख होता है। और मुझे तो अपना साम्राज्य बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए अवसर मैं जाने नहीं दूंगा। हमें गणेश की दृष्टि से ओझल होकर इन वेदों को नष्ट कर देना चाहिए। इससे पहले कि वो दोनों असुर वेदों को लेकर अधिक दूर चले जाएं, मुझे उनको रोकना चाहिए। मूषक जी, शीघ्र ही मुझे भैया कार्तिकेय के पास ले चलिए। जी प्रभु। समस्त सृष्टि अस्थिर हो रही है, विनाश का आरंभ हो रहा है। इसे शीघ्र रोकना होगा मुझे। गणेश, भंडासुर ने क्या बताया तुम्हें? सृष्टि के आधार पर ही प्रहार किया है इन दुष्टों ने। हैग्रीव और दुर्गमासुर ने पुनः वेदों की चोरी कर ली है, और अब वो उन्हें नष्ट करने जा रहे हैं। वेदों के लुप्त होने से अंधकार ही सर्वत्र छा गया है। अब हम कैसे रोकें इस महासंकट को, ये समझ नहीं आ रहा है भैया। क्योंकि त्रिदेव त्रिदेवियों के बिना इसे रोकना असंभव सा जान पड़ता है। केवल भंडासुर को ज्ञात है कि दुर्गमासुर और हैग्रीव कहाँ हैं, परंतु वो स्वयं मिट्टी बन चुका है। यदि वेद नष्ट हो गए तो समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। प्रति क्षण इस बढ़ते संकट को कैसे रोकना है, ये हमें शीघ्र ज्ञात करना होगा भैया। हाँ गणेश, पृथ्वी तो सूर्य के और निकट आ रही है। और ये क्या, पृथ्वी से दुगने आकार का ये ग्रह पृथ्वी के मार्ग में आ रहा है। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। हाँ भैया, समय बहुत ही कम है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। हमें किसी भी परिस्थिति में इसे अभी ही रोकना होगा। भैया, आप उसे रोकिए और मैं इसकी दिशा परिवर्तित करता हूँ। उचित है गणेश। ये संकट तो टल गया भैया,
हाँ गणेश, किंतु हमें सभी ब्रह्मांडों का संतुलन स्थापित करने के लिए वेदों को शीघ्र अतिशीघ्र उनके स्थान पर लौटाना होगा। और उसका तो एकमात्र उपाय है उन दुष्ट असुरों को ढूंढना। यदि मैं एकाग्र होकर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करूं, तो अवश्य कुछ संकेत मिलेंगे। श्री माता ललिता की जय। ये कैसा अंधकार है जिसके पार मेरी दिव्य दृष्टि भी दुर्गमासुर को नहीं ढूंढ पा रही है। ढूंढना तो दूर, किसी प्रकार का संकेत भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इस अंधकार से धर्म का कोई प्रकाश उन तक नहीं पहुंचेगा। ये उचित समय है इन वेदों को नष्ट करने का। अधर्म के अंधकारी सागर में अधर्म अपने चरम पर है। यहाँ धर्म की प्रकाश की एक भी किरण पहुंच नहीं सकती। किंतु हम कैसे नष्ट करें इन्हें, जिससे संसार में कभी भी वैदिक श्लोकों के स्वर कभी न गूंजें? ये तो बड़ा सरल है, छिन भिन कर दो इन्हें, ज्ञान सूत्र बिखर कर स्वयं नष्ट हो जाएंगे। उचित कहा है ये आपने। वो दोनों जहाँ भी छुपे हो, उन्हें ढूंढना ही होगा। किंतु कैसे अनुज? इस अंधकार में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भैया, जब दृष्टि नहीं देख पाती तो हमारे कान हमारा मार्गदर्शन करते हैं। मात्र गहन अंधकार ही नहीं, सर्वत्र व्याप्त मायावी शांति के कारण कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है। ये वेद नष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? नष्ट नहीं हो सकते तो इस अंधकार में विलुप्त तो हो ही सकते हैं। गहन अंधकार में फेंक दो इन्हें। संभव है ये वेद इस प्रकार नष्ट नहीं होंगे। तो शीघ्र कोई अन्य उपाय करो। भैया, हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा। क्या कोई संकेत नहीं मिला तुम्हें? भंडासुर ने सत्य कहा था। वो किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां उन्हें ढूंढना असंभव है, क्योंकि वहां बस अंधकार का ही साम्राज्य है। किंतु इस प्रकार तो बहुत विलंब हो जाएगा गणेश। इस समय एक एक पल हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास इन वेदों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त समय है। समय की चिंता मुझे नहीं, उन्हें होगी, क्योंकि वेद नहीं तो सृष्टि भी सुरक्षित नहीं। पुनः स्थिर भाव से चिंतन करो अनुज। यदि अंधकार समस्या है तो उसके समाधान का कोई न कोई प्रकाश भी अवश्य होगा। अंधकार, जहाँ ऐसा अंधकार छाया हो, वहाँ तो एकमात्र वेद माता ही उन असुरों को ढूंढ सकती है। वेद माता? किंतु इस समय तो कोई भी माता जागृत अवस्था में नहीं है, क्योंकि श्री माता ललिता ही योग निद्रा में है। हमें कोई न कोई अन्य उपाय सोचना ही होगा गणेश। सोचो गणेश, सोचो। सोचो दुर्गमासुर, कोई तो अन्य उपाय अवश्य होगा इन्हें नष्ट करने का। इन्हें चीर कर देखें। नहीं, इन्हें चीरने पर भी हम सफल नहीं होंगे। कदाचित एक उपाय है मेरे पास। भैया, माता ने कहा था समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। समस्या हमें ज्ञात है गणेश। वेद संसार से लुप्त है, इसीलिए इसका तो एक ही समाधान है, उन्हें ढूंढना और उन्हें उनके स्थान पर लौटाना। धन्यवाद भैया।
आपने तो समस्या का विचार कर उसका समाधान भी सुझा दिया। कैसा समाधान गणेश? मैं उन असुरों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, किंतु मुझे तो वेदों को ढूंढना चाहिए था। तो फिर ये कैसे संभव है गणेश? एक एक कर उन पर अपना ध्यान केंद्रित कर भैया। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य अद्भुत। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्या हमारा ये उपाय सफल होगा? अवश्य सफल होगा। अग्नि सात्विक होती है, वो भेद नहीं करती। भले ये वेद हमारी आसुरी शक्तियों को निरर्थक कर सकते हैं, किंतु जिस अग्नि की महिमा का ये स्वयं वर्णन करते हैं, उसका तिरस्कार कैसे करेंगे? मैं महानतम वेद ऋग्वेद पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कैसा प्रकाश है? वेदों का प्रकाश हमारे लिए संकट का संकेत है अग्नि। वेदों के प्रकाश ने नष्ट करने वाली अग्नि से इन्हें सुरक्षित कर लिया दुर्गमासुर।
प्रयास करना होगा। अब मैं अथर्ववेद का ध्यान करता हूँ। नष्ट कर देंगे इन वेदों को। सुरक्षित नहीं रहने देंगे इन्हें। ये दिव्य प्रकाश प्रतीत होता है वेदों की शक्ति मुझे कोई संकेत देने का प्रयास कर रही है। हमारे सभी प्रयास विफल कैसे हो सकते हैं? ये प्रकाश का कैसा दिव्य कवच है इनके चारों ओर। तुम वेदों को जागृत रखो, मैं शीघ्र उन्हें लौटा कर लाता हूं। ये वेद स्वयं की सुरक्षा तो नहीं कर सकते। अवश्य कोई दिव्य शक्ति इनकी रक्षा कर रही है। संभव है इन्हें दूर से ही किसी ने जागृत किया हो। समझ गया। महादेव पुत्र गणेश। तो इनके प्रकाश को संकेत बनाकर कोई इन्हें यहां से लौटाने भी आ रहा होगा। मुझे आशा है कि इस दिव्य प्रकाश के लुप्त होने के पूर्व ही भैया वहां पहुंच जाएंगे। दिव्य प्रकाश तो लुप्त हो गया, ये कैसे हुआ? अब मैं उन वेदों को कैसे ढूंढूंगा? लो हर लिया मैंने प्रकाश। अब सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। अद्भुत! असुर, ये दोनों महादेव पुत्र तो यहाँ तक भी पहुँच गए। हमें कहीं और जाकर छिपना चाहिए। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये दोनों इस अंधकार में आ भी गए तो अवश्य इस अंधकार में लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि इस अंधकार में तो हम जैसे अधर्मी और अंधकारी ही रह सकते हैं। और रही बात वेदों के नष्ट करने की, तो अब तो मेरे पेट की अग्नि ही उन्हें पचाकर नष्ट कर देगी। भैया, उस दुष्ट ने वेदों को निगल लिया है, इसलिए अब उनके प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही व्याप्त है। इसलिए हमें कोई अन्य उपाय ढूंढना चाहिए। किंतु कैसे गणेश? जब वेद अपने स्थान पर लौटेंगे तभी त्रिदेव त्रिदेवियां देवी देवता पुनः प्रकट होंगे और सृष्टि अपनी संतुलित अवस्था में लौटेगी। अन्यथा कुछ ही समय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा और अब शीघ्र ये धरती भी शेष नहीं रहेगी। इसीलिए अब और प्रतीक्षा का समय नहीं है हमारे पास। हमें इस अंधकार में प्रवेश करना ही होगा। नहीं भैया, हमें धैर्य धारण कर स्थिर भाव से सोचना चाहिए, तभी हम कोई समाधान ढूंढ पाएंगे। संपूर्ण सृष्टि की रक्षा का भार हम पर है और हमारे पास कोई उपाय ही नहीं। अब एक ही उपाय है भैया, माता।